यूट्यूबर अरमान मलिक के साथ उनकी चारों पत्नियों को पटियाला हाई कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया, जिसमें कि हाई कोर्ट में उन्हें शामिल होने के लिए जल्द से जल्द बोला गया है। अरमान मलिक के साथ उनकी चारों पत्नियों को तलब करने की बात कही गई है, जिससे अरमान मलिक फिर से चर्चाओं में छाए हुए हैं। और न्यूज़ नेशन ने जाकर इस बाबत लक्ष्य से कुछ पूछताछ की है, जिसमें लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा डरी हुई नजर आ रही हैं और लक्ष्य के सवालों में ही उनका जवाब छुपा हुआ है। क्योंकि भाई कृतिका यहाँ पे लक्ष्य की दीदी नजर आ रही है और वहीं पायल भी दीदी नजर आ रही है, लेकिन अरमान का उनका कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। एक तरह से कहें तो अनविजुअल नजर आ रहा है, क्योंकि लक्ष्य कृतिका और पायल को दीदी बोलती है, तो उस हिसाब से अरमान लक्ष्य के जीजा जी हुए, लेकिन वो अरमान जी बोलती है। और कृतिका मलिक पायल मलिक के साथ जो भी चीज़ें अरमान करते हैं वो सारी चीज़ें लक्ष्य के साथ भी होती हैं। जैसे कृतिका और पायल के साथ लक्ष्य की डेली रूटीन का भी ख्याल रखना। लक्ष्य पायल और कृतिका के साथ जिम जाती है, जहाँ पे अच्छी खासी ट्रीटमेंट देते हैं अरमान लक्ष्य को। जिस हिसाब से ये बच्चों की नैनी बता रही है, उस हिसाब से इनका कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अरमान मलिक ने इनको पायल और कृतिका से बिल्कुल भी कम नहीं नवाजा है, बल्कि और भी ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट अरमान देते हैं। क्योंकि जहाँ कृतिका और पायल को अरमान नाम लेके बुलाते हैं, वहीं पे लक्ष्य को बेटा कह के बुलाते हैं। तो आइए सुनते हैं लक्ष्य का न्यूज़ नेशन से दिया हुआ इंटरव्यू। घर पे रह रही हैं, तो आप किस लिए उनके घर पे रहती हैं? आपके बीच में क्या संबंध है? मैं यहाँ पे जब आई थी, मैं एज अ व्लॉगिंग करने आई थी। बच्चों की व्लॉगिंग करती हूँ और मैं क्लिनिक भी संभालती हूँ। वहाँ पे मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी काम करती हूँ। बच्चों की यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ, कैमरा चलाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं और मतलब एक फैमिली रिलेशन है उनके साथ मेरा। और पायल और गोलू दी मुझे हमेशा एज अ सिस्टर ट्रीट करते हैं और अरमान जी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब फैमिली रिलेशन है मेरा उनके साथ। बताया जा रहा है कि आप जो कि हैं उनकी अरमान मलिक की पत्नी हैं, तो अगर ये तीसरी शादी हुई होती तो क्या इन दोनों को ऑब्जेक्शन नहीं होता? बिल्कुल होता और पायल दी को ऑब्जेक्शन होता और मेरी फैमिली को भी होता। ये जो थर्ड पर्सन बोल रहा है उनको कोई हक नहीं है बोलने का मेरी लाइफ में, हमारी फैमिली के बारे में। अगर किसी को हक है वो सिर्फ पायल दी को, कृतिका दी को और मेरी फैमिली को है, बस।